नमस्कार दोस्तों, आप सभी में विराजमान परमपिता परमात्मा को मेरा नमस्कार। महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को भारत का 16वां राष्ट्रपति चुना गया है। ये भारत देश जैसी ही लोकशाही में संभव है। इससे हमने सिद्ध कर दिया है कि हम भारतीयों के लिए महिलाएं बराबर ही नहीं बल्कि हम उन्हें अपने आप से बेहतर भी मानते हैं। परंतु द्रौपदी मुर्मू जी का जीवन चरित्र पढ़ने पर हमें ऐसा एहसास होता है कि उन्होंने पूरे जीवन लगातार संघर्ष किया। उनके जीवन में लगातार दुख आते रहे, पर ना ही वो झुकी ना ही वो रुकी। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने दुख तकलीफ बहुत बोने लगेंगे और इस वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि उन्हें राष्ट्रपति क्यों चुना गया। तो बात है 1970 के दशक की। उड़ीसा के मयूरभंज जैसे पिछड़े इलाके में लोगों की एक भीड़ इकट्ठी हुई थी। एक गांव में राज्य के मंत्री, कलेक्टर और अन्य बड़े अधिकारी गांव की मुलाकात लेने आए थे। तो चालू सभा के दरमियान एक छोटी सी बच्ची भीड़ को चीरती हुई आगे आती है और कहती है, साहब मुझे आपसे कुछ कहना है। आश्चर्य के साथ मंत्री जी ने अनुमति दी तो उस बच्ची ने कहा, साहब मुझे पढ़ना है, परंतु हमारे गांव में लड़कियों के लिए कोई स्कूल नहीं है। आप भुवनेश्वर की कन्याशाला में मेरा एडमिशन करा दोगे? मंत्री जी ने कलेक्टर को उस बच्ची के एडमिशन की जिम्मेदारी सौंपी। इस घटना के लगभग 52 वर्षों के बाद प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त ये लड़की, जिन्हें आज हम द्रौपदी मुर्मू जी कहते हैं, 2 मंजिला 6 कमरों वाले मकान में जीवन के तमाम उतार चढ़ाव देखकर एक संतोषजनक निवृत्त जीवन जी रही हैं। तभी टीवी पर समाचार फ्लैश होते हैं, द्रौपदी मुर्मू को भारत का 16वां राष्ट्रपति चुना गया। अब द्रौपदी मुर्मू अपना 6 कमरों वाला मकान छोड़कर 330 एकड़ के भव्य राष्ट्रपति भवन में रहेंगी। यदि ऐसे में अन्य कोई व्यक्ति होता तो वो खुशी से झूम उठता, लेकिन द्रौपदी मुर्मू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका जन्म 1 कमरे के मकान में हुआ था और आज वे 330 एकड़ के राष्ट्रपति भवन में रहेंगी। पर उनकी स्थिति एक स्थित प्रज्ञ जैसी है, सुख दुखे समावेता। ऐसा कैसे हुआ? तो कॉलेज का अभ्यास पूरा करने के बाद द्रौपदी मुर्मू का एक ही सपना था, सरकारी नौकरी, क्योंकि परिवार की गरीबी दूर करने का यही एकमात्र रास्ता था। तो उन्हें सिंचाई विभाग में नौकरी मिली और उनका विवाह एक बैंक अधिकारी से हुआ। बच्चे हुए तो ससुराल वालों के कहने पर बच्चों का सही ढंग से लालन पालन करने के लिए उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। फिर बाद में उन्हें एहसास हुआ कि मैंने ये जो डिग्री है मेरी, ये सरकारी खर्च से हासिल की है, तो मुझे सरकार का ऋण अदा करना चाहिए। उन्होंने एक सरकारी स्कूल में बिना वेतन के शिक्षा देना शुरू किया और इतने शानदार तरीके से उन्होंने पढ़ाया कि सरकार जो स्कूल का रिजल्ट था बहुत ही शानदार आया। तो उनका नाम जो था चारों ओर प्रसिद्ध हो गया। इस प्रकार द्रौपदी मुर्मू एक सामाजिक कार्यकर्ता बन गई और अन्य कार्यों से भी जुड़ी। इसके बाद सबसे पहली बार बीजेपी और बीजू जनता दल के गठबंधन में कॉर्पोरेटर का चुनाव लड़ी और जीती। आगे 2 बार एमएलए और 1 बार मंत्री भी बनी। तो उनसे पूछा गया था आपकी सफलता का राज क्या है? तो उन्होंने कहा था कि मैंने अपने स्कूल में अपने बच्चों को इतनी शिद्दत से पढ़ाया था कि मेरा जीतना लाजमी था। परंतु 2009 में चुनाव हार गई, सरकारी मकान खाली करना पड़ा। मंत्री होने के बावजूद भी आर्थिक स्थिति खराब थी। ये दिखाता है कि वो कितनी ईमानदार थी। इसी वर्ष एक बीमारी के चलते उनके 25 वर्ष के बेटे की मृत्यु हो गई। वो डिप्रेशन का शिकार हो गई। तो ग्रामवासियों ने कहा अब ये मर जाएगी। इसी दौरान वे ब्रह्म कुमारी द्वारा अध्यात्म से जुड़ी। 2013 में उनके दूसरे बेटे की भी रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। इसी वर्ष उनके भाई और माता की भी मृत्यु हो गई। एक के बाद एक आघात से द्रौपदी मुर्मू पर क्या बीती होगी, उन्होंने अपने आप को कैसे संभाला होगा, ये सोचने वाली बात है। कुदरत के इतने आघात कम थे कि कुछ वर्षों के बाद उनके पति की भी मृत्यु हो गई। समय बीतने पर उन्होंने मेडिटेशन का सहारा लिया और सामान्य जीवन में वो एक्टिव हुई। 2015 में झारखंड की राज्यपाल बनी। सामान्यतः राज्यपाल एक रबर स्टैंप होते हैं, परंतु द्रौपदी मुर्मू ऐसी नहीं है। उन्होंने एक अनुचित विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था और इसे वापस भेज दिया था।
इस प्रकार द्रौपदी मुर्मू का पूरा जीवन हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि मनुष्य के जीतने का एक ही रास्ता है और वो रास्ता है ईश्वर में श्रद्धा। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को अपना कैंडिडेट क्यों बनाया और वे क्यों जीती। तो मुझसे यही प्रश्न एक मेरे मित्र ने पूछा था कि द्रौपदी जी को महामहिम बनाने का कारण समझ में नहीं आया। तो मैंने उनसे कहा इसमें कारण समझने वाली क्या बात है। कारण वही है जो भगवान के निषाद राज को गले लगाने का था, हनुमान और जामवंत जी को सेना नायक बनाने का था। और वही कारण है जिसके कारण भगवान राम ने सबरी माता के जूठे बेर खाए थे। द्वापर युग में श्री भगवान कृष्ण द्वारा महाबली भीम का हिडिंबा से विवाह करवाना इसी का कारण था। अर्थात सनातन हिंदू धर्म के सभी वर्गों को एहसास दिलाना कि हम सब एक हैं। आखिर हमारे गोत्र भारद्वाज, सांडिल्य, कश्यप आदि तो ऋषियों के नाम पर ही हैं। ये वही ऋषि थे जो वन में रहकर तपस्या किया करते थे। अर्थात कुल मिलाकर हम और आप सभी कुल मिलाकर एक वनवासी हैं। परंतु कालांतर में कुछ इलाके विकसित होकर शहर बन गए और हमारा रहन सहन और बोली चाली का थोड़ा सा तरीका बदल गया। लेकिन हम सब बेसिकली आदिवासी यानी पुराने समय के निवासी हैं, क्योंकि हम हर सनातन हिंदुओं के ओरिजिन अर्थात गोत्र तो जा करके ऋषि मुनियों से ही मिलते हैं जो कि वनवासी थे। आखिर ऋषि अगस्त्य, ऋषि कश्यप और वाल्मीकि ये भी तो आदिवासी ही थे। और भगवान राम के दोनों पुत्र लव और कुश भी तो वन में ही रहे थे। उनकी शिक्षा दीक्षा भी तो वन में ही हुई थी। तो इसीलिए हमारे जो आदिवासी भाई हैं उनको हमारी विचारधारा में मिलाने के लिए द्रौपदी मुर्मू जी को बीजेपी ने अपना राष्ट्रपति का कैंडिडेट बनाया था। जैसे कि त्रेता युग में हनुमान, सुग्रीव, जामवंत, माता सबरी, निषाद राज, द्वापर युग में वनवासी हिडिंबा को गले लगाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ा गया था। इसीलिए हम सभी सनातनी हिंदुओं को इस बात का गर्व होना चाहिए कि मोदी जी के नेतृत्व में हम अपने बिछड़े परिवार को एक बार फिर से गले लगाकर अपना रहे हैं, जिन्हें हमारे दुश्मनों ने साजिशवश भरमा कर हमसे थोड़ा दूर कर दिया था। निश्चित ही द्रौपदी मुर्मू जी भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, देश को विकास की राह पे ले जाएगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।